भोला बकरा उसकी बूढ़ी माँ चमेली बकरी कई दिनों से भूखे प्यासे घने जंगल में भटक रहे थे कि अचानक झाड़ियों से निकलकर कबीले के शेर सिंह के सिपाही उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठहरो, अपनी जगह से एकदम भी आगे मत बढ़ाना। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे जंगल के इलाके में बिना इजाजत के चले आए। अरे रे भाई, दया करो हम पर, हमारे पास कुछ नहीं है, हमें मत मारो, हम तो वैसे ही बेबस प्राणी हैं। कौन है तुम दोनों? सच सच बताओ। हुजूर, हम कोई जासूस या चोर नहीं है, हम बस राह भटक गए हैं। मेरी माँ कई दिनों से भूखी प्यासी है और उनकी तबीयत बहुत खराब है, कृपया हमें मत मारिए। भेड़िया, ये बाहरी प्राणी बहुत चालाक होते हैं, इन्हें तुरंत बंदी बना लेना चाहिए। ये हमारे इलाके की शांति भंग कर सकते हैं। रुको साहब, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये दोनों बहुत डरे हुए हैं? हम बेबस प्राणियों पर वार नहीं करते। बकरी, डरो मत। बताओ, तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हुई? कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? क्या बताएं जंगल के राजा, हम किस्मत के मारे हैं। हम गांव में रहते थे, पर वहाँ से हमें बेइज्जत करके निकाल दिया गया। हम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया है। गांव वालों ने हमारा खाना पानी सब बंद कर दिया। मरते क्या ना करते। हम कई दिनों से खाने की तलाश में भटक रहे हैं, पर हर जगह सिर्फ धुतकार ही मिली और यहाँ आ पहुँचे। भेड़िया सियार, इन्हें तुरंत आदर सहित लेकर चलो। आज से हमारे मेहमान हैं ये, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझे? इन्हें भरपेट भोजन कराओ और आराम का पूरा प्रबंध करो। फिर शेर सिंह के सिपाही माँ बेटे को एक साफ सुथरी गुफा में ले जाया गया और उनके सामने एक प्रकार के गर्मा गर्म भोजन परोसा गया। वाह, क्या खुशबू है, ऐसी महक पहले कभी नहीं देखी। सच में बेटा, ये खाने की खुशबू अलग ही है। माँ, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। खाने की खुशबू देखकर भोला से रुका नहीं जाता। माँ बेटा दोनों की भूख दुगनी हो जाती है। वाह माँ, ऐसा स्वाद मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आज तक कभी नहीं चखा। इस भोजन की खुशबू तो अद्भुत है। सही कहा बेटा तूने, खाने को देखकर तो भूख भी दुगनी हो गई। फिर दोनों माँ बेटा खाना खाने लगते हैं। तभी भोला की नजर बर्तनों पर पड़ती है। माँ, भोजन तो अमृत है ही, पर जरा इन बर्तनों को तो देखो, ये कितने अनोखे और सुंदर हैं। सच में ये बर्तन बिल्कुल अनोखे हैं। ये बर्तन बांस की लकड़ियों और सूखी लौकी के खोल को तराश कर बनाए गए हैं। और ये डिश कौन सी है? धन्यवाद, तुम्हें पसंद आई ये डिश? जंगल की स्पेशल डिश कद्दू की कड़ी है, जिसमें हम खास जड़ी बूटियां स्पेशल मसाले से तैयार करते हैं। और ये बर्तन हमारे जंगल के कारीगरों ने अपने हाथों से बनाए हैं। और ये क्या है? इसे जंगली मशरूम से बनाया जाता है, मशरूमों की दाल। वाह, एक से बढ़कर एक सब डिश है, सच में कमाल की बनाई। फिर चमेली बकरी का भोला बकरा खूब जी भरकर पेट भरकर खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद, हाँ तो चमेली बकरी, अब मुझे बताओ कि तुम दोनों यहाँ कैसे पहुँचे? तुम्हारे परिवार का क्या हुआ? शेर सिंह, हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। भोला के पिता बादल और बंदर को मुखिया ने गांव में कुएं खुदवाने के लिए पैसे दिए थे। भोला के पिता और बंदर का पैसा लेने के बाद कुछ पता नहीं चला और गांव वाले मुखिया ने मिलकर भोला के पिता के ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया। हम जानते हैं वो ऐसा नहीं कर सकते और गांव वालों ने गुस्से में आकर हमारा सब कुछ छीन लिया और हमें बाहर निकाल दिया। तब से हम भटक रहे हैं। माँ, तुम अब रोना बंद करो। मैं वादा करता हूँ, मैं आपकी और पिताजी की खोई हुई इज्जत हर हाल में वापस लौटाऊंगा। आपके ऊपर लगा हुआ मैं इस कलंक को धोकर रहूंगा। ओह, ये तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तभी भोला की आंखों में जंगल के अनोखे बर्तनों और स्वादिष्ट भोजन को देखकर एक चमक आ जाती है। माँ, मेरे दिमाग में एक बहुत ही शानदार तरकीब आई है। क्यों ना हम दोनों मिलकर इसी जंगल में ऐसा ही स्वादिष्ट खाना बनाकर बेचना शुरू कर दें। इस रास्ते से कई मुसाफिर गुजरते हैं। हम एक ढाबा खोलेंगे, इससे कुछ कमाई भी होगी और हम भूख से भी नहीं मरेंगे। विचार तो बहुत अच्छा है भोला बेटा, पर इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए। सब्जी, मसाले, बर्तन और दुकान के लिए ठेला, ये सब कैसे होगा? हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जो था सब गांव वालों ने छीन लिया। तुम दोनों इस बात की चिंता बिल्कुल मत करो। हमारे जंगल के सारे जानवर मिलकर तुम दोनों के लिए सब कुछ इंतजाम कर देंगे। जंगल में ताजा सब्जियां और मसाले बिना पैसों के मिल जाते हैं। रही बात ठेले की, तो वो एक दिन में तैयार हो जाएगा और दिन तो वो हमारे रसोईया हिरनी सब सिखा देगी। तभी रसोईया हिरनी को बुलाया जाता है और शेर सिंह उसे सब समझाता है। जी शेर सिंह, और हाँ भोला, हमारी ये स्पेशल डिश और मसाले बनाना मैं खुद तुम्हें सिखा दूंगी। फिर देखना तुम्हारी दुकान पर कैसे भीड़ लगती है।
बस समझो तुम्हारा काम हो गया। उसी दिन से माँ बेटे ने जंगल के मुख्य मार्ग पर जंगल का ढाबा चलाना शुरू कर दिया और जो भी मुसाफिर प्राणी वहाँ से गुजरता वो खुशबू से रुक जाता। फिर चमेली बकरी गर्मा गर्म जंगली डिश बनाती है और भोला बकरा मुसाफिर प्राणी को प्लेट में लगाकर खिलाता है। जो भी जंगल से प्राणी गुजरता खाने की खुशबू से चमेली भोला के ठेले पर पहुंच जाता और बिना खाए नहीं जाता। उनकी खाने की डिश दूर दूर तक मशहूर हो गई और कुछ दिनों में उन्होंने जंगल में ही एक छोटा सा ढाबा खोल दिया जिसका नाम रखा जंगल का ढाबा। इसी तरह कई महीने बीत गए। एक दोपहर ढाबे पर खाना खा रही एक लोमड़ी को किसी से बातें करते सुनता है। ये सुनकर भोला बकरे को काफी दुख होता है। ये सब कैसे हुआ? अब क्या ही बताऊं, अचानक गांव में एक गंभीर बीमारी फैलने से गांव के लोग बीमार पड़ने लगे। जो भी उनके पास जो भी धन रुपया था सब बीमारी में चला गया, खाने तक को मोहताज हो गए और अभी भी हालात ऐसे ही पड़े हैं। भोला तुरंत दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है और घबराकर बोलता है, माँ, वो अभी अभी ढाबे पर एक लोमड़ी बता रही थी कि हमारे गांव के लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। वहाँ भयानक बीमारी फैलने से सब तबाह हो गया है। उनके पास कुछ नहीं बचा, रुपया पैसा सब बीमारी में चला गया। वो सब भूख प्यास से तड़प रहे हैं। चमेली ये सुनते ही दुखी हो जाती है। हे भगवान, ये तो बहुत अनर्थ हो गया। भोला बेटा, भले ही उन गाँव वालों ने हमारे साथ बुरा किया था, पर आज वो संकट में है। संकट के समय सच्चे प्राणी कभी अपने दुश्मनों की मदद करने से भी पीछे नहीं हटते। हमें उनकी मदद के लिए तुरंत गांव जाना होगा। दोनों माँ बेटे तुरंत अपने ढाबे की सारी कमाई, अनाज और सामग्रियां इकट्ठी की और गांव पहुँचे। गांव का मुखिया बल्लू हाथी उन्हें देखते ही गुस्से से लाल हो गया। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? क्या हमारे विनाश का तमाशा देखने आए हो? तुम्हारे चोर पिता ने पहले ही इस गांव को लूटा और तुम दोनों हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने आ गए। भोला समझदारी से काम लेता है। मुखिया जी, शांत हो जाइए। हम मानते हैं हमारे पिताजी ने किया वो किया। हम कोई तमाशा देखने या बदला लेने नहीं आए हैं। हम तो यहाँ आपकी और बाकी गांव वालों की मदद करने आए हैं। जो आप लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए हमें बस थोड़ा समय दीजिए। मुखिया जी, विश्वास करो हमारा, हमें नहीं मालूम था कि मेरे पति ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें दोषी मानते हैं तो उनके हिस्से की मदद करने हम आए हैं। हम दोनों माँ बेटा गांव वालों को फ्री सेवा करेंगे, खाना खिलाएंगे, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। गांव वाले हालत देखकर मान जाते हैं। चमेली बकरी भोला बकरा गांव में जाकर ठेले पर ही ढाबा चलाकर भूखे लोगों को खाना खिलाते, उनकी मदद करते और वापस जंगल आ जाते, जिसके चलते कुछ ही दिनों में उनके अपने सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। रात के समय दोनों माँ बेटे जंगल में उदास बैठे हुए होते हैं। तभी जंगल का राजा शेर सिंह आता है। बोला, हिम्मत मत हारो। तुमने और तुम्हारी माँ ने जो निस्वार्थ सेवा की है वो बहुत बड़ी बात है। ये जो सेवा तुमने की है और इसका फल भगवान तुम्हें जरूर देगा। अभी चमेली बकरी भोला शेर सिंह वो बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक जिराफ पुलिस ऑफिसर अपने दो साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। पुलिस अफसर साहब, आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? चमेली भोला, आज न्याय का दिन है। ये वही पैसा है जो गांव वालों का था, जिसे और तुम्हारे पिता बदला बकरा ने लिया था गांव में कुन खुदवाने के लिए। और वो पैसा बड़ी चालाकी से बंदर ने तुम्हारे पिता बादल से भरोसा दिलाकर पैसा ले लिया, लेकिन उसके दिल में बेईमानी आ गई और पैसा लेकर भागना चाहता था। और बादल ने हमें सब सच बता दिया। हमने बंदर को तो पकड़ लिया, लेकिन उसने बदले में बादल को मार दिया। ये सुनकर चमेली भोला के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऑफिसर जिराफ, क्या आप ये सब मुखिया गांव वालों को आकर बता सकते हैं? हाँ, मैं उन्हें सच्चाई बताने ही आया हूँ। फिर ऑफिसर जिराफ मुखिया बाकी सभी को सच्चाई बताता है। क्या बंदर ने बेईमानी की थी? आपने तो हमसे कहा था बादल बकरा पैसा लेकर भागा है। नहीं मुखिया जी, तुम सब गलत थे। सच ये है, बादल चोर नहीं, एक सच्चा बहादुर प्राणी था। मुखिया जी, यही सच है। मुखिया जी, मेरे पिताजी निर्दोष थे। अब ये सारा पैसा आप लोग संभालिए। नहीं, ये पैसा हमारा नहीं, तुम्हारा है। हमें माफ कर दो भोला। चमेली बेकसूर को चोर समझा, तुम्हें गांव से निकाल दिया। ये पैसा तुम रखो, ये तुम्हारी अमानत है। हमें माफ कर दो, हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। भोला उसकी माँ चमेली ने मुखिया और सभी गांव वालों को माफ कर दिया और भोला के पिता पर झूठा चोरी का कलंक हट गया।
आप आसमान में जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं ना, देखिए आप निर्दोष साबित हो गए। आज सारा सच सबके सामने आ गया। आपकी खोई हुई इज्जत वापस लौट आई है पिताजी, लौट आई है। उस दिन के बाद चमेली और भोला ने गांव में ही जंगल का ढाबा खोल लिया और उनका जंगल का ढाबा दूर दूर तक मशहूर हो गया।